मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि चारी जी महाराज कहते हैं, यदि आप गुरु की शरण में पहुंचकर सतत स्मरण करने में समर्थ हो जाते हैं तो वे आपके अतीत के संस्कारों को हटा देते हैं और आपका भविष्य एक ही क्षण में बदल सकता है। इसलिए बाबूजी कहते थे आपको इसी जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। किसी ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा भविष्य में तुम्हारा जीवन है। जीवन है भी या नहीं, इस बारे में तुम क्या जानते हो? नहीं बाबूजी, सभी धर्म भूतकाल और भविष्य के जीवन की बात करते हैं। उन्होंने कहा हाँ, वे बात करते हैं, लेकिन क्या किसी ने अनुभव किया है? नहीं, लेकिन कुछ तांत्रिक हैं जो हमारे भावी जीवन के बारे में बताते हैं। वे पिछले जीवन में जाकर उपचार कर देते हैं। उन्होंने कहा बस बहुत हो गया। देखो, हर चीज़ काल्पनिक हो सकती है। मैं इस पर प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये प्रश्न नहीं कर रहा कि क्या ये सत्य हो सकता है, लेकिन क्या ये सत्य है और क्या ये तुम्हारे लिए भी सत्य है और तुम क्यों उस पर निर्भर करो। जो तुम अगले जीवन में करना चाहते हो उसे इसी जीवन में क्यों नहीं कर सकते, समझे? तो मैंने ज़रा दखलंदाजी की और कहा मान लीजिए आप बैंक में मैनेजर हैं और किसी ने कहा कि आप अगले जीवन में मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। क्या आप नहीं कहेंगे कम से कम इस जीवन में मुझे डिप्टी डायरेक्टर ही बना दीजिए, मैं ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। फिर आप अपने जीवन की आध्यात्मिक उन्नति अगले जीवन पर क्यों टालना चाहते हैं? बाबूजी ने कहा वाह, शानदार विचार है। तुम सर्वोत्तम पाने के लिए अगले वर्ष की प्रतीक्षा क्यों करो? नहीं, आप अभी लॉटरी का एक टिकट खरीदिए, आपको अगले जीवन में इनाम मिलेगा। कौन जानता है कि अगले जन्म में हम कहाँ पैदा होने वाले हैं? कौन कह सकता है कि जब हम जन्म लें इस धरती पर समर्थ गुरु उपलब्ध ना हों? और कौन कह सकता है कि उनसे लाभान्वित होने के लिए अगले जन्म में वे और मैं एक साथ मिल पाएँ? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये वैसे ही है मानो कोई व्यक्ति कहे मैं अगले जीवन में शादी करूँगा। अरे, आप इस जीवन में शादी नहीं कर सकते तो अगले जीवन में क्या शादी करेंगे? ये उस बेवकूफ़ व्यक्ति के समान है जो इस जीवन में हाई स्कूल तक पास नहीं कर पाया और कहता है मैं अगले जीवन में स्नातक बनूंगा। जो कुछ आप आज हासिल नहीं कर सकते, कल भी आपके लिए असंभव हो सकता है। इसलिए यहाँ और अभी इसी जीवन में आपको इसे करने का निश्चय करना है, समझे? अतः देर करने का कोई प्रश्न नहीं है। मालिक, कब ध्यान शुरू करूं? वे कहेंगे अभी। वह पूछता है कल शुरू करूं तो चलेगा? हो सकता है कल कभी न आए और इस झटके को थोड़ा हल्का करने के लिए कहते थे कौन जाने कल मैं यहाँ रहूँगा भी या नहीं, क्योंकि जब मैं उनसे पहली बार मिला वे 64-65 वर्ष के थे। वे दुबले पतले थे, बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। उन्हें पेट से संबंधित शिकायतें बनी रहती थीं। एसिडिटी हमेशा ही, दर्द, एक दिन कब्ज, अगले दिन दस्त, तबीयत हमेशा ही सीसॉ की तरह नीचे ऊपर होती रहती थी, बीच की कोई अवस्था नहीं। इसलिए आज और अभी का ये विषय बहुत
महत्वपूर्ण है और इसलिए जो कुछ वे करने के लिए कहें वही करें। एक बार मैंने उनके बालों की छटाई की। उस समय अमेरिका में इसके लिए 5 या $7.5 लेते थे और जब मैंने उनसे बालों की छटाई पूरी की, वे बोले, जानते हो, तुमने आज मेरे $7.5 बचा दिए। मैंने मजाक करते हुए कहा, लाइए, मैं ये लेना चाहूँगा। और इस पर वे बोले, तुम $7.5 का क्या करोगे? लाला जी तुम्हें इससे कहीं अधिक देने के लिए इंतज़ार में हैं। जब हम रोम से वापस स्वदेश लौट रहे थे, ये यात्रा का अंतिम चरण था। उन्होंने कहा, पार्थसारथी, तुम जानते हो मेरे साथ आने से तुम्हें कितना लाभ हुआ है? मैंने कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आपके साथ आने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, तुम्हारी उपस्थिति से मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। मैंने कहा, मेरी उपस्थिति से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? उन्होंने कहा, देखो, तुमने मेरे कपड़े धोए जो इस उम्र में मैं नहीं कर पाता। तुमने मेरे लिए खाना बनाया, मैं खाना बनाना नहीं जानता। और भाई, तुमने मेरे बालों की भी छटाई की। और उन्होंने मजाक के लहाजे में कहा, तुम मेरे साथ रहने से इन 3 कामों में माहिर हो गए हो। ईश्वर न करे यदि तुम्हारी नौकरी छूट जाए तो तुम जानते हो कि तुम कितना कुछ कर सकते हो। तुम नाई की दुकान खोल सकते हो या एक लॉन्ड्री या तुम रसोइये का काम कर सकते हो। और यह केवल एक मजाक नहीं था। तो इसलिए जब लड़कियां आश्रम में काम करती हैं, लड़के आश्रम में काम करते हैं, वे लोग बिना ये जाने कि ये हुनर है, इतने सारे हुनर सीख जाते हैं और जब उनकी शादी होती है, चाहे वह लड़का हो या लड़की, बाबूजी की कृपा से उनका चरित्र पहले ही सुधर चुका होता है। चरित्र का अर्थ ये भी होता है कि वे कैसे व्यवहार करते हैं। वे व्यवहार में अति नहीं करते। वे लोग थोड़ा नाराज़ हो सकते हैं लेकिन आपे से बाहर नहीं। उनके भाव वेग सामान्य स्तर तक आ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, सभी कुछ सामान्य हो जाता है। उनकी क्षमताएं बढ़ती जाती हैं। उनके नकारात्मक लक्षण सामान्य स्तर या सामान्य से कम हो जाते हैं। जहाँ तक सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति का प्रश्न है, वह बनी रहती है। इसलिए यहाँ वॉलेंटियर सेवा करने का ये बड़ा भारी लाभ है। निश्चय ही वातावरण का लाभ तो है ही। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।